एकदम बहने लगे जल की तरह, और यमुना का जल जो द्रवत्व में है वो एकदम जम सा जाता था, ठहर जाता था, रुक सा जाता था वंशी की धुन सुनकर। ऐसे ही भगवान ने वंशी को बजाया, और वंशी को बजाने के बाद में उन्हीं गोपियों को बुलाया जिनका भगवान ने चीर हरण के माध्यम से पर्दा हटाया था। हमारे आपके भी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा ये पड़ा हुआ है कि जो दिख रहा है यही सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। संसार जो है नश्वर है, ये विनाशी है, इसका एक न एक दिन विनाश होना है, यही पर्दा है। अच्छा, सत्य क्या है? हम जानते हैं कि संसार झूठा है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी संसार को सत्य मान रहे हैं, और परमात्मा जो सत्य है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने वंशी को बुलाया, गोपियां आई। गोपियां जब आई तो गोपियों ने भगवान की वंशी सुनी, दौड़ी दौड़ी आई। दौड़ी दौड़ी जब आई गोपियां, भगवान ने स्वागत किया है, क्योंकि बुलाया है ना बंसी बजा के, और जिसको बुलाया जाता है उसका स्वागत। भगवान ने, श्री व्यास जी ने लिखा, पहले तो बंसी बजा करके भगवान ने गोपियों को बुलाया। जब गोपियां आ गई तो भगवान अब उनका स्वागत करेंगे। स्वागतम ते महाभाग, अरे महाबड़भागियों, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। अब जितनी की जितनी गोपियां गई थी वो एकदम खुश हो गई। आहा, हमारे प्यारे ने पहले तो हमको बंसी बजा करके बुलाया और अब हमारा स्वागत कर रहे हैं। सबके चेहरे बड़े प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गई, आनंदित हो गई। लेकिन जैसे ही भगवान ने अगला क्वेश्चन किया, अगला प्रश्न किया, क्या किया? अगला प्रश्न किया, स्वागतम ते महाभाग, आ तो गई हो, प्रियम किम करवाते, लेकिन करने क्या आए? अब पहले तो बंसी बजा के बुलाया और अब प्रश्न पूछ दिया कि अब करने क्या आए हो। तो जितने चेहरे प्रफुल्लित हुए थे, आनंदित हुए थे, आह्लादित हुए थे गोपियों के, अब एकदम चेहरे बैठने लगे, सब उतर से गए। मन में विचार कर रही हूँ, पहले तो हमें बंसी बजा के बुलाया, अब देखो। अब भगवान ने कहा कि ठीक है, आ तो गई हो, लेकिन ये बताओ तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? अरे इस घोर जंगल में है, और रात में इस जंगल में अनेकानेक हिंसक जीव रहते हैं, किसी से तुम्हें डर नहीं लगा? अच्छा, लगता है ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सब पूर्णमासियों में, इसे बंद करो भैया, सब पूर्णमासियों में सबसे ज्यादा जो चांदनी होती है वो कौन सी पूर्णमासी की होती है? शरद पूर्णिमा की। भगवान ने कहा, ओहो, लगता है आज शरद पूर्णिमा है, चांदनी देखने को आई हो। चांदनी देखने को आई हो? गोपियों ने चेहरे हिला दिए, नहीं महाराज, हम चांदनी देखने को नहीं आएंगे। है? जब ये कहा कि हम चांदनी देखने को नहीं आई, तो भगवान ने कहा, ओहो, चांदनी देखने को नहीं आई, तो लगता है अब तुम अपने अपने घर वालों से झगड़ा करके आई हो। देखो गोपियों, देखो गोपियों, पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री को
ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करे। अगर तुम लोग अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो तो मेरा तो कहना ये है, लौट जाओ। वरना शास्त्र ये कहता है, अंध बधिरे क्रोधी अति दीन, अंध बधिरे क्रोधी अति दीन, सकल कदा प्रभुति ऐसे उपति करी आत्माना, ऐसे ऐसे उपति करी आत्माना, देखिए हमारे भैया मुकेश कटियार जी, मुकेश ही नाम है, मुकेश कटियार जी 501 कुछ मुद्राओं से भगवान की मधुर कथा में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। बड़े भाव से भगवान के विवाह में इन्होंने अपना सहयोग दिया। भगवान मंगल कामना और शुभ आशीर्वाद दिया के लिए। नाम पाव जमपुर दुखनाना, भगवान ने कहा है जो स्त्री अपने पति को, चाहे वो नेत्रहीन हो, पैरहीन हो, जैसा भी हो, कोई भी अंगहीन हो, ऐसे पति में भी अगर परमेश्वर का दर्शन नहीं करती तो ऐसी पत्नी को नरक में जाना पड़ता है। गोपियां बोली, महाराज हमारा किसी पति से किसी का कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक गोपी बहुत देर से भगवान के प्रवचनों को सुन रही है। सुनती अपने पैर के अंगूठे से बार बार धरती को कूद रही है। एक गोपी से ये गोपी बोली, देख भैया जब से हम आए हैं तब से ये हमें प्रवचन दिए जा रहे हैं, और अगर हम लोगों ने इनका मुंह बंद नहीं किया तो ये ऐसे ही प्रवचन देते रहेंगे। एक गोपी बोली, महाराज आप हमें उतनी देर से जब से आए हैं तब से इसलिए लौट जाओ, इसलिए लौट जाओ, ऐसा करो तो लौट जाओ, ये करना गलत है। जब से हम आए हैं तब से आप हमें लौट जाने के लिए कह रहे हो। लेकिन हे माधव, हम चली जाएंगे, हमारी विनती है। जब से आप कह रहे हो कि आप लौट जाओ, और हम जब लौटने का विचार करते हैं तो हमारे हृदय में ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण खींच रहे हों। निवेदन यह है, आप कह रहे हो, आपकी बात हम टालेंगे नहीं, लेकिन एक हमारी विनती है। सजन सखाए जाएंगे, मेरे नयन मर गे रोए,
और भगवान आपके बिना निवेदन तो ये है कि ये रात जो है जैसे जैसे बीतती जा रही है आपके वियोग में हम लौट तो जाएंगे, लेकिन उस विधाता से भी निवेदन है कि जब ये प्रातः काल हो तो हमारे नेत्र ही खुले ना, हमारा आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। विधि कर भोर कबहू नहीं होए। हे बिहारी जी, निवेदन हमारा है, वो सुन लीजिए। अरे चले जाएंगे बिहारी जी, आप बार बार लौट जाने को कह रहे हो, जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हम मानेंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन निवेदन ये है हमें भूल मत जाए। चले जाएंगे बिहारी सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे जिसके परमात्मा इस चीज को भूल जाता है, अपने आप को इस शरीर से निकाल देता है, हम लोग क्या रह जाते हैं, केवल मिट्टी। लोग कहते हैं महाराज मिट्टी को, मिट्टी नहीं, ये मिट्टी तभी तक सार्थक है जब तक आप इस मिट्टी में हैं। जिस दिन आप इस मिट्टी से निकल गए ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। भोले चले जाएंगे ऐसे कहो रही है वाके बिहारी जाने को कहते हूँ, ऐसा लगता है अभी जब हम लौटे तभी हमारे शरीर से प्राण निकल जाए। कैसे रही है वाके बिहारी
फिर भी उड़ाना, गोली उड़ाना, फिर भी उड़ाना, इतनी है हमारी। गोपियों ने कहा कि बस हम कहाँ बजरंग लागत ले केला ले ले जा ले जा। एक इन्हें दियो, एक इनकी मम्मियों के लिए दियो। हाँ, तासे जो है इन्हें चुप पर रखे। देखो गोपियों, भगवान ने जब कहा हाँ, हमारे शुक्ला जी पवन जी, अच्छा 500 बोल रहे दे तो 100 ही। अच्छा ठीक। और कभी कभी गणित उल्टो पड़ जाए। एक भैया दीक्षित जी, एक बार एक आदमी का मित्र बीमार पड़ा, तो जब आदमी का मित्र बीमार पड़ा तो वो कम सुनता था, ऊंचा। तो जब ऊंचा सुनता था तो मित्र की खबर आई कि अमुक आदमी बीमार है, आपका मित्र है। तो वो आदमी जो बहरा था, कानों से कम सुनता था। हमारे श्याम भैया भी कम सुनने लगे कानों से। क्यों दीक्षित जी? आदमी ने वो अपने साथ में, अब कोई कोई आदमी बड़ा धीरे से बोलता है, तो साथ में एक लड़का रखता था, वो बहरा आदमी, ताकि वो बोले और ये जोर से कह के उस आदमी को अवगत कराए कि ये बोला। एक दिन की बात, जब मित्र को देखने के लिए चला, वो लड़का कहीं चला गया। घर वालों से कहा कि सुनो, हमें उस मित्र को देखने जाना है। लड़का पता नहीं। घर वाले बोले क्या है, मित्र को ही तो मिलने जाना है, तो चले जाओ, लड़के की क्या जरूरत है। इस आदमी ने कहा कि लोग अमूमन जो बात पूछते हैं वही हमारा मित्र, जो हम पूछेंगे वही जवाब देगा। आंकड़े उल्टे पड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये गया अपने मित्र को देखने। अब मित्र बड़ा बीमार पड़ा। अब मित्र से पूछा, अब कोई आदमी बीमारी से जूझ जाता है तो खिसिया जाता है। अब ये गया, अपने को सुनाई न पड़े। बहरा आदमी ये सोचता है कि जैसे हमें नहीं सुनाई पड़ता, सामने वाले को भी। बड़ी तेजी से जाके बोला, कैसे हो? अब वो खींचा हुआ व्यक्ति बोला, अब इन्होंने तो मन में विचार किया कि हर आदमी यही पूछता है कैसे हो, तो आदमी कहता है कि हम ठीक हैं भैया। गणित लगाया, ये बोलेगा, लेकिन वहां गणित उल्टा पड़ गया। बोले मर रहे हैं। अब जैसे ही मरीज ने कहा कि हम तो मर रहे हैं, अच्छा बड़ी भगवान की कृपा है। आपको बड़ी भगवान की कृपा। अब मित्र बड़ा नाराज, बताओ, ये हमारे मित्र हैं, हम मर रहे हैं, उसमें भगवान की कृपा। अब इसने मन में विचार किया कि चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा भैया किससे इलाज करा रहे हो? अब अपना तो बहरा ही, तो चिल्ला के बोला। वो बोला यमराज से।
खींचा हुआ व्यक्ति बोला यमराज से, तो ये फिर चिल्ला के बोला, अच्छा वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया और तुम्हें भी ठीक कर देंगे। आंकड़े उल्टे। अब मित्र बड़ा खींचा हुआ, इन्होंने कहा कि अब दो बातें तो हो गई, तीसरी बात में अमूमन पूछते हैं लोग, भाई हम भी पूछ लें, अच्छा खाने को क्या बताया? अब वो आदमी खींचा हुआ बोला पत्थर। अच्छा वो बहुत हल्का भोजन है, जल्दी हजम हो जाता है। आंकड़े ही उल्टे पड़ गए। ऐसे ही कभी कभी आंकड़े उल्टे पड़ जाते। तो कथा कहाँ पे थी? भाई में खाए गए। भगवान ने कहा कि गोपियों, हर व्यक्ति, हर स्त्री को अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। गोपियों ने कहा कि जब से आई हैं तब से हम इनके प्रवचन सुन रही हैं, अगर हमने भी इनका मुंह बंद न किया तो हमारा भी नाम नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो, एक स्त्री थी, बड़ी पतिव्रता थी। उस पतिव्रता स्त्री के एक बालक था, और वो बालक एक दिन वही आदमी खेत में काम करता हुआ आया, थका हारा, आकर के अपनी पत्नी की गोद में लेट गया, सो गया। और जब सो गया तो उसको उसकी गोद में नींद आ गई। इधर एक अग्नि कुंड में आग जल रही थी, और जब आग जल रही थी तो उसी के पास में जो उसका एक पुत्र था वो खेल रहा था। उस स्त्री को लगा कि अगर मैं न उठी तो अभी अभी ये बालक अग्नि कुंड में गिर जाएगा। तो फिर मन में विचार किया कि सोए हुए पति को गोद में जगाना नहीं चाहिए, शास्त्रीय मर्यादा है। उसने अपने पति को नहीं जगाया, और इतने में वो बालक जो था उस अग्नि कुंड में गिर गया। अब जब उस अग्नि कुंड में जब गिर गया तो लेकिन उस स्त्री ने अपने पति को नहीं जगाया। इतना होने पर भी जब स्त्री ने अपने पति को नहीं जगाया, समय आगे बढ़ा, जब पति की नींद खुली तो स्त्री बड़बड़ा करके उठी। आज अपने पतिव्रत धर्म की मर्यादा के अनुसार उस अग्नि कुंड में बड़ा कौतुक देखती है कि वो जो बच्चा गिरा हुआ था वो अग्नि कुंड में भी जैसे ऊपर खेल रहा था वैसे ही खेल रहा। जो स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म को विधि पूर्वक निभाती हैं, भगवान कहते हैं उनके जीवन में ऐसा कौतुक देखने को मिलता है। इसलिए अपने पतियों से किसी प्रकार का झगड़ा मत करो, जाओ, अगर झगड़ा करके आई हो लौट जाओ। एक गोपी बोली, सुनो, तुमने हमें कहानी सुनाई, अब हम तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अब हम तुम्हें भी एक कहानी सुनाती हूँ। बोले सुनाओ। आप जैसा निर्णय कर दोगे हमें वो निर्णय मान्य होगा। आप हमें बार बार लौटने को कह रहे हो। तो गोपियों ने कहा कि एक परदेश में रहने वाला एक लड़का जिसका विवाह तय हो जाता है, परदेश से जब आता है, विवाह होता है, 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया। 1 महीने की जब छुट्टी लेकर के आया था, विवाह पूर्ण हुआ। वो बालक विवाह के पश्चात जब जाने लगा अपनी पत्नी को छोड़ करके, बोले अब हम अपनी ड्यूटी जा रहे हैं। उसकी पत्नी बोली, आप तो जा रहे हैं, मैं मेरे पतिव्रत धर्म को कैसे निर्वहन करूंगी? ऐसा कोई अवलंब मुझे प्राप्त हो जाए जो मैं मेरे पतिव्रत धर्म का पालन मेरा पूछे ना। तो उस व्यक्ति ने बाजार से जाकर के एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बनवाई।
और अपनी पत्नी को ला करके दी, जब तक मैं परदेश में हूं तब तक तुम इस मिट्टी के पति की ही पूजा करना और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना। अपने पतिव्रत धर्म का पालन। अब कन्हैया एक बात बताना, निर्णय आपको देना है, जैसा आप कहोगे मैं वही करूंगी। एक दिन वो पत्नी, वो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म के पालन के अनुसार भोजन करने से पहले अपने पति को, उस मिट्टी वाले पति को भोजन करा रही थी। और उसी समय जो असली पति है परदेश से आया, दरवाजे पर कुंडी बजाई। तो कन्हैया आप ये बताओ, उस स्त्री को अपने उस मिट्टी वाले पति के लिए वहीं रुकना चाहिए या दरवाजे पर खड़े हुए असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए और उससे मिलना चाहिए? निर्णय आप करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब उसे मिट्टी वाले पति की नहीं, अब तो जो असली पति आ गया है उसके लिए जाके उससे मिलना चाहिए। गोपियों ने कहा हम भी वही कर रहे हैं, हम भी अपने मिट्टी वाले पति को छोड़ करके अब अपने असली पति के सामने आएंगे। भगवान कृष्ण को जवाब नहीं, और भगवान यही तो कहते हैं सुंदरकांड में, सब कहे ममता बटोरी। जो व्यक्ति अपने परिवार की ममता को त्याग करके 75 जगह जो चिपके हुए हो उस मोह को त्याग करके सबको छोड़ करके जब मेरे सामने आता है, मम पद नहीं बाधर डोरी, समदर्शी इच्छा कठिनाई, हर्ष शोक भय मन माही, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय वसहि धनुर्जय। राम जी से और कृष्ण जी से प्रेम करना कोई मजाक नहीं है। हम इस संसार में आए हैं तो परिवार की ममता को छोड़ना प्रभु दयाल जी बहुत मुश्किल है, और छोड़ने और छुड़ाने वाले भी यही हैं। दशरथ जी के दरबार में जिस समय विश्वामित्र जी पहुंचे राम जी और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए, क्या कहा है? भगवान किसको प्राप्त होते हैं इस बात पर आइए। देह प्रामिते अचुप्रिय नाही। राम और लक्ष्मण को जिस समय है दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने मांगा है, तो दशरथ जी ने कहा कि देह प्रामिते, हर मनुष्य को अपनी ये देह प्रिय है और अपने प्राण प्रिय है, लेकिन महाराज आप अगर मांगते हो तो देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सौ मुनि दे उन्हीं से एक मोही। अगर आप मांगते हो तो इनको भी, प्राण को और देह को भी दे सकता हूं। आप कहो तो अभी प्राण छोड़ दो, लेकिन राम देख पर बनना गोसाई। प्राण ले जाओ, शरीर ले जाओ, लेकिन राम जी को नहीं देंगे। महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी तो उसी के घर में जन्म ले सकते हैं जो राम जी के लिए प्राण दे सकता है। और हम भी आजकल चाहते हैं हमारे घर में राम लक्ष्मण पैदा करके भी तो दिखाओ, दशरथ भी तो बनो। दशरथ जी तो न जाने कितना दान करते थे, कई लाख गैयाओं का वर्णन आया है। और हम दूध भी काऊ को पिलाए हुए हो तो गैया की तो बातें छोड़। कोई संत ब्राह्मण दरवाजे पे आ गया, बाबा हमें कोई है ना, चलो जाओ। आप देखिए भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति का दर्जा हर किसी को नहीं मिलता। सुदामा जी को भक्ति मिली, सबरी मैया को भक्ति मिली है,
भक्ति ऐसे नहीं हो जाती है। सबरी ने 16 वर्ष की उम्र से अपना घर छोड़ दिया, जंगल में अकेली भाग गई, महात्मा मतंग की शरण में आई। मतंग को मालूम नहीं था, लेकिन नित्य प्रति सबरी का ये नियम था कि एक दिन यज्ञ की लकड़ियां नित्य प्रति ला करके रख देती थी। आश्रम के जितने भी ऋषि थे वो सबके सब ऋषि प्रातःकाल झाड़ू लगाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो प्रातःकाल से पहले ये लकड़ियां भी रख जाती थी और झाड़ू भी पूरे आश्रम। झाड़ू और लकड़ियों को रख करके एक दिन सभी मतंग ऋषि के शिष्यों ने कहा कि झाड़ू हम तो लगाते नहीं, ये रोज कौन लगा जाता है, कौन लगा जाता है। एक दिन कोई